All right, sir. Thank you. Over to you. Welcome. Thank you so much. तो ऊपर कौन नजर आ रहा है इस समय? चलो, मिस्टर नईम सईद जी। मिस्टर नईम सईद जी, मैंने कोहोस्ट बनाया आपको। और रेखा खंडेलवाल कोहोस्ट। तो जो लोग कोहोस्ट है, क्या मेरी आवाज जा रही है आपको? जसकरण सैनी। आ रही है। थैंक यू सो मच। तो हाय टीम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। गला बैठा है तो आवाज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगी, तो उसको माइंड मत करना। कोई चीज नहीं समझ में आएगी, प्लीज आप लोगों से बात करना, कॉल करना, पूछना। मैं प्रयास करूंगा उसका रिप्लाई देने का। सो पर डे का सेशन है सुबह, यू नो दैट। रोज हम लोग मिलते हैं, किसी न किसी लीडर के माध्यम से रोज हम बातें करते हैं, रोज हम डिस्कशन करते हैं। और पिछले 2 बार से मैं एक सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, आप लोग को याद होगा अच्छे से। वो है सेल्फ साइकोलॉजी का। तो क्या आप सभी लोग, आप में से जितने लोग हैं, क्या मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग पिछली 2 बार से उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? सबसे पहले, कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट 2 टाइम से उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? तो हैंड रेज करेंगे आप लोग। 17, 18, 20। ओके। कांग्रेस का निशान, चुनाव चिन्ह, हाथ का पंजा। कृपया हैंड रेज करिए एक बार। ऐसे हाथ में उठाइए। आपके मोबाइल के ऊपर में एक बटन होता है ना, हाथ बना हुआ, उस पर क्लिक करिए। सब मिला के 54, 55 अभी हुए हैं। चलो, मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड किया है, 50% के आसपास। हालांकि होना ज्यादा चाहिए था। चलो ग्रेट, कोई बात नहीं। तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन, मेरा नाम अखिलेश है। आप लोग मैक्सिमम लोग मुझे जानते हो। जो नए लोगों को बता दूं कि 27 साल का आईटी का बैकग्राउंड है। गांव से बिलोंग करता हूं, बनारस के छोटे से गांव से। और उसी छोटे से गांव से, मतलब अपने गांव के घर से बात कर रहा हूँ। कल लेट नाइट में पहुंचा मुंबई से यहाँ पे, और आज आप लोग के साथ हूँ। आज फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। और दोस्तों इस तरीके से काम हो रहा है। मैंने लास्ट जो 2 मीटिंग की थी आप लोग साथ में, और ओके इंस्पायर के अंदर में, वो मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया था, सेल्फ साइकोलॉजी। कि जब भी हम कुछ सेल करते हैं, जब भी हम कुछ बेचते हैं, तो उसमें कुछ साइकोलॉजी है, कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, पूरी दुनिया में प्रूवन है कि जिस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेल के व्यवसाय को हम कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेल के व्यवसाय को हम कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सवाल है कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वाकई में सेल को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, क्या वाकई में बढ़ाया जा सकता है या कहने वाली बातें हैं? तो चैट में देखना चाहूंगा, जो लोगों ने हैंड रेज किया, जो लोग ज्वाइन थे, मैं चैट में देखना चाहूंगा कि कितनी टॉपिक लास्ट 2 बार में हमने लिया था। अरे वाह, क्या बात है, चिंतामणि जी पहले से लिख के खाली हो गए। ओके। और कोई? कंट्रास्ट प्रिंसिपल, रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल, है ना, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, और सोशल प्रूफ। ऐसा मानना है मिस्टर चिंतामणि का, जिन्होंने, एक व्यक्ति ने लिखा कि इतनी चीजें हमने देखा था। टोटल कितने टॉपिक कंप्लीट किए थे हमने लास्ट 2 बार में? अच्छा जी, गुरमीत जी बोल रहे 4, अनिल जी बोल रहे 5। तो 5वां कौन सा था भाई? संतोष ने बोला 5। कंट्रास्ट पहला था विनोद जी। अच्छा, अमरेश जी ने कहा 4। लोग, यदि मैं बोलता हूं कि इस मीटिंग में आए हुए 100 लोग भी ऐसे हैं जो लास्ट 2 अटेंड किए थे,
तो उस अटेंड करने का कोई दोस्त फायदा ही नहीं है यदि आपको ये पता नहीं कि पिछली 2 बार हमने क्या बात की थी। दोस्त, ये सुबह की ट्रेनिंग में आ करके कभी भी हमें ये नहीं करना, खाना पूर्ति नहीं करनी है। चलो यार, हम आए, हमने यहाँ पे बातचीत की, हमने सुन के चले गए। ये सुबह 7 जगह भजन कीर्तन नहीं है कि आएंगे भजन कीर्तन के जैसे इसको सुन के चले जाएंगे। हमारा एफर्ट ये होता है कि हम उसको कुछ सीखें, सीख के अप्लाई करें। यदि आप लोग को याद नहीं कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर से। जो लोग इस मीटिंग में हैं, पुराने हैं, यदि आपको लग रहा है कि लास्ट 2 आपने अटेंड किया था, तो लास्ट 2 में कितने पॉइंट्स हमने कवर किए थे। देखो, मैं तो रिपीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे समझना है कि आपको पॉइंट भी याद नहीं है। कोई 4 बोल रहा, कोई 5 बोल रहा है। 4 है तो 4 कौन से, 5 है तो 5 कौन से। एनीवन? चलो, सबसे पहले शख्स थे, है ना, मिस्टर चिंतामणि, जिन्होंने 4 के बारे में बात की। फिर अगेन मिस्टर गुरमीत सिंह, जिन्होंने 4 के बारे में बात की। चैट में कई लोगों ने 5-5 लिखे, और 5वां कौन सा किसी ने बताया नहीं अभी तक मुझे। नहीं धीरज जी, टोटल 7 पॉइंट। उस 7 पॉइंट से मैंने, हाँ जी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग प्रिंसिपल। अनिल कुमार जी कहना है कि 4th है सोशल प्रूफ। चलो कोई बात नहीं, मैं हल्का सा रिपीट करके स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू टीम। मुझे पता बहुत शिद्दत से आप सीखते हैं, वो अलग बात है, याद नहीं रहता है। एक्सेलेंट। सो क्या मेरा प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है इस समय? यस सर, आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, तो शुरुआत वहीं से करते थे। हमने बात की थी सबसे पहले एक वर्ड का, कि यदि कोई काम किसी से कराना हो, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यदि किसी को कोई काम किसी से कराना हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिसर्च में साबित हुआ है कि किसी व्यक्ति को कोई काम कराने के लिए, यदि आप उस व्यक्ति को काम कराने से ठीक पहले कोई एक रीजन देते हैं, जेन्युइन रीजन दें, तो काम जल्दी होता है। और साथ में हर ब्रेन का एक ट्रिगर है। ट्रिगर ऐसे है कि यदि किसी एक पैर में किसी को दिक्कत हो, लेकिन उसको लंगड़ा बोलेंगे तो चिढ़ जाएगा आपसे। एक एक आंख में किसी को दिक्कत है दिक्कत, लेकिन उसको काना बोल के चिढ़ाएंगे तो चिढ़ जाएगा वो। यानी कि उसको मालूम है कि उसकी एक आंख खराब है, उसको पता है कि एक पैर खराब है, लेकिन जब ये वर्ड यूज करते हैं उसके ब्रेन में ट्रिगर करते हुए नाराज हो जाता है आपसे। यानी कि हर ब्रेन को, हर व्यक्ति को गुस्सा कराने के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जो शब्द सुनने के बाद उससे कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि माँ या बहन की गाली एक ट्रिगर पॉइंट है। गाली से लगता कुछ नहीं है, लेकिन बचपन से दिमाग में फीड है कि माँ कोई गाली दिया तो नहीं छोड़ने वाले, फिर वो ट्रिगर है गुस्सा करने का। तो हर व्यक्ति के लाइफ में, ह्यूमन पे बिहेवियर में साबित हुआ कि एक ट्रिगर पॉइंट है किसी इंसान को कन्विंस करने का, और वो ट्रिगर पॉइंट का नाम क्या है? क्योंकि। याद है किसी को? उस ट्रिगर पॉइंट का नाम क्या है? ये क्योंकि। कि यदि हम किसी व्यक्ति से कोई बात मनवाना चाहते हैं, और बात मनवाने के पहले हम एक वर्ड लगाएं क्योंकि, और उसके बाद एक वजह दे, तो काम जल्दी होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं किसी को मीटिंग करने जाता हूं और कोई सुनना नहीं चाहता, या कोई पहली बार मिल रहा हूं, तो मैं हमेशा मीटिंग शुरू करने के पहले या प्रोडक्ट देने के पहले एक वर्ड यूज करूंगा कि हाय भाई, मेरा नाम, जैसे मान लो कि मेरा नाम योगेश, किसी दोस्त का नाम है, हाय योगेश कैसे हो दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूं क्योंकि वर्ड यूज करूंगा। उसके बाद एक रीजन दूंगा, क्योंकि इतने सारे दोस्त तैयार गए, तुम हमेशा से स्मार्ट रहे हो, है ना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा समझदार रहे हो, क्योंकि
मुझे मालूम है कि मुझसे सही सलाह, आपसे अच्छा सलाह मुझे कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि यदि हम दोनों मिलकर काम करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बोलना है आप डिसाइड करो, चाहे बहन हो, माँ हो, भाई हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो। जब भी आप किसी से कोई बात मनवाना होता है आपको या मनवाना है आपको, तो आप एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि, और उसके बाद एक जेन्युइन रीजन हो तब भी, नहीं हो तब भी चलेगा। लेकिन यदि एक रीजन देते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका काम जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है, और ये ह्यूमन रिसोर्स से साबित हुआ है। तो मैंने कितनी बार आप लोग को बोला, मैंने कई लोग के साथ बैठ के प्रयोग किया है, जरा सर प्लान दीजिए या कॉलिंग करिए, मेरे सामने ही प्लान करेंगे, मेरे सामने ही कॉलिंग करेंगे, लेकिन एक बार मैंने उनके मुंह से शब्द नहीं सुना कि उनको कॉल करते समय इस वर्ड का इस्तेमाल करके एक रीजन उनको दो। दोस्त, आई नो दैट कि आप सुनते हो, सुनने के बाद उसको अप्लाई नहीं करते हो तो सुनना सब बेकार है। तो आपको ये क्योंकि वर्ड इस्तेमाल करनी है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने एक शब्द और बताए थे कि यदि आप किसी से बात करो, अब बात करते हो ये बोलो कि यदि मेरा सगा भाई भी होता तो मैं उसको यही बात बोलता। क्या लाइन आपने इस्तेमाल किया? यदि मेरा सगा भाई होता तो मैं उसको यही इस्तेमाल करता, यदि मेरी सगी बहन होती तो मैं उसको यही बात बोलता। अब जैसे आपने ये लाइन इस्तेमाल की ना कि मेरा सगा भाई होता तो मेरी सगी बहन होती तो भी मैं यही बोलता, तो अगेन ये ब्रेन को हिट करता, अच्छा ये बात, सीरियस हो जाता आदमी। तो आपको दोस्तों ये समझना है कि जब भी आप किसी बात को किसी से मनवाना है, जब कोई बात किसी से कहना है, तो आप कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। शब्दों का चयन, ट्रिगर पॉइंट। आप सोशल मीडिया से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपसे किसी फोन से बात हो रही है, कोई आप बोलता और भाई साहब क्या हालचाल, ठीक है, एक जवाब ये था, ठीक ही हूं, ठीक ही हूं, एक जवाब ये था। एक जवाब है एक्सीलेंट, जबरदस्त, बेहतरीन, फैंटास्टिक। भाई आपकी लगी पड़ी है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी, आपको हालत खराब है, फिर भी किसी ने आपसे पूछा कैसे हो भाई साहब, जबरदस्त, आप सुनाओ सर आप कैसे हो। जब आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो, भारी भरकम शब्द का, जबरदस्त, एक्सीलेंट, परफेक्ट, एकदम बहुत बेहतरीन, तो सामने वाले के दिमाग में एक वर्ड हिट करती है, कॉन्फिडेंस की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से एक वर्ड हिट करती है कि वो भाई साहब बहुत अच्छा आदमी है, यानी आपके बात काम करने की संभावना अगेन बढ़ जाती है। तो आपके अपने शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं कि कोई भी आपकी समस्या में आगे बढ़ के हाथ देने वाला नहीं है, कोई भी आपके पास पैसे की भी कमी तो पैसा देने वाला नहीं है। जो करना है आपको करना है, जो उभरेंगे अपने समस्याओं से आप उभरेंगे। तो ऐसे स्थिति में कभी भी इन चीजों का जिक्र करके अपने लोगों से या बाहरी लोगों से आप मदद कम से कम लेने का मौका दो लोगों को। तो आपको दोस्तों ये समझना है कि हमें कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल वर्ड का इस्तेमाल करना है अपने हर बात में, हर काम में, हर मीटिंग में, जिससे आपके काम होने की संभावना बढ़ जाती है। मैंने कंट्रास्ट प्रिंसिपल दिखाया था कि जब दो अलग चीजों को एक साथ दिखाया जाता तो इंसान दोनों को ज्यादा अलग समझता है। उसमें एक लड़की की स्टोरी बताई थी जो कि अपने फादर को लेटर लिखती है कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी करना चाहती हूँ, और जबकि पढ़ाई करने गई थी बाहर, राइट, लेकिन होती है केमिस्ट्री में फेल। तो उसने इस कंट्रास्ट प्रिंसिपल को यूज कर अपने पेरेंट्स को कैसे ऐसे पटा लिया था, राइट। तो मैंने ही बताया था आपको, कंक्लूजन ये था, एग्जाम्पल छोड़ता हूँ सारा, कि जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो सबसे पहले महंगा प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बाद सस्ते पे लेके आएंगे। जब कोई बोलेगा आपकी ज्वाइनिंग कितने की, तो पहले महंगे से बात करेंगे कि 10-12 हजार 15 शुरुआत करके, फिर आप भले कितने से आ जाओ, 2,500 बीवी से चलेगा, बट शुरुआत आपको ऊपर से करके नीचे आनी है, ना कि नीचे से करके ऊपर जानी थी, राइट। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी कोई आज के बाद आपसे डिस्काउंट मांगे प्रोडक्ट पे, तो कभी भी उसको डिस्काउंट ना दो, बल्कि डिस्काउंट देने के बजाय उनको प्रोडक्ट फ्री दो। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो 4500 का हमारा बेरी फ्यूल है, हम किसी को देने जाए 4500 में, बोलेगा आपसे डिस्काउंट दे दो, तो आपका चॉइस है कि आप उनको चाहो तो 4,000 का दे दो, आप चाहो, कई बार आपको लगता है मुझे डीपी पे देना चाहिए, डीपी पे दे दो, लेकिन डीपी पे देने के बजाय 3500 का देने के बजाय आप उसको ऑफर करो कि दोस्त आपके पास एक ऑफर है कि आप चाहो तो मुझसे 500 डिस्काउंट ले सकते हो। या इस समय कंपनी ने उसको उस पर 1,200 रुपए का फ्री प्रोडक्ट का ऑफर दे रखा है, तो सर आप फ्री प्रोडक्ट 1,200 का ले लो। 1,200 कैसे? आप फ्री का काउंट करोगे ऑन एमआरपी, आपने क्या किया, 50-50 का 3 साबुन दे दिया, आपको पड़ा 35 का, तो 150 रुपए का साबुन हो गया। आपने 280 का एक शैम्पू दिया, तो उसके हिसाब से प्राइस हो जाएगा वो 1,200-1,500, लेकिन आपके हिसाब से कितना होगा, वो 700-800 का होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, बेसिक यूज के जो सामान है, जो आपको लगे, से पंच तुलसी,
आप 2 डिब्बी पंच तुलसी दीजिए उसको। अब 2 डिब्बी पंच तुलसी देने के बाद में उसको प्रयोग सिखा दीजिए। एक्चुअली जो फ्री प्रोडक्ट देंगे उसको ज्यादा सही से ट्रेनिंग करनी है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आजकल मैं कहीं भी जाता हूं तो टेस्टिमनी जरूर रिकॉर्ड करता हूं, कम से कम 1 या 2 माइक लेके चलता हूं कि तुरंत सामने वालों को माइक लगाऊं और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करूं, वो भी सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्ड करता हूं, जिससे कि जब कोई प्ले करे तो उसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और ऑडियो भी अच्छी है। क्योंकि टेस्टमनी अच्छा होने से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जब वो आवाज आए तो अच्छी आए। बिकॉज मैं जानता हूं कि टेस्टमनी कितना काम करता है, आगे डिस्कस करूंगा उसका। तो मैंने आपको टेक्निक समझाई थी पहला। नंबर 2 ने बताया था आपकी रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल, कि यदि आप किसी पे कुछ एहसान करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन ऐसा डिजाइन है कि वो व्यक्ति उस कर्ज को उतारने का प्रयास करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था, आप किसी के बर्थडे में जाकर कोई गिफ्ट कर दो तो वो भी आपके बर्थडे में जरूर आएगा। आपको किसी को पार्टी में बुला लो अपने यहाँ तो वो भी आपको बुलाएगा। गांव में तो हालत ये है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी के शादी में आप जाके नचौना दे दिए। नचौना समझते हैं आप लोग? जरा देखना चाहूंगा चैट में, नचौना क्या होता है भाई? चलो, अनिल जी नहीं जानते हैं। हाँ जी, दहीजा। चलो, शहरों में एक्चुअली, गांव में नचौना बोलते हैं कि जब भी हम किसी की शादी में जाते हैं, लड़की चाहे लड़का, तो वहां पे हम 501, 201, 101, 1001 क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ पैसा देके अपना नाम भी लिखवाते हैं कि मैंने दिया। इट्स कॉल्ड नचौना, गांव के लिए, है ना। आजकल शहरों में रिसेप्शन पे गिफ्ट हो गया है, जो रिसेप्शन पे जाएंगे कुछ दे देंगे, दैट। तो पुराना एक जमाना था, जो अभी भी गांव में ट्रेडिशन चली आ रही है, कि किसी भी लड़की की शादी हो तो मान लो 200 लोग वहां पे पहुंचे, जो तो 200 का 200 लोग कुछ ना कुछ पैसे जरूर देंगे और पैसे देके नाम लिखवाते हैं, राइट। पहले जमाने से ये सगुन बोलते हैं, बिल्कुल विनोद बिल्कुल सही कहा, सगुन बोलते हैं उसको, हम गांव में उसको नचौना बोलते हैं। तो आप देखो, तो कितने लोग लड़के लड़कियों की शादी में बस इसीलिए जाते हैं कि भैया उन फलाने आदमी मेरे लड़की की शादी में आया था, और रजिस्टर मेंटेन होता है, इतने रुपए उन्होंने दिया था, 501 रुपए दिया था, तो कम से कम 501 तो मुझे देना ही पड़ेगा। वो नहीं भी जाने, यस, देखो लिखा है अनिल जी, दिव्या जी ने, कि फिर वापस भी देना पड़ता है, और अपने गांव में होता है। बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल सही कहा आपने। ध्यान देना, ये कोई रूल नहीं कि वापस करना है, लेकिन माइंड में सेट है कि मेरे घर में आको दिए हैं तो मुझे भी देना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जा नहीं पाते, तो वो किसी दूसरे के माध्यम से पैसे भिजवाते हैं कि भाई ये 501 रुपए मेरे नाम पे लिखवा देना कि मैंने दिया 501 रुपए। तो ये दोस्तों रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो तो देने का प्रयास करता है। यहां मैंने एग्जांपल दिया था कि एमवे का स्पेशली दिया, कई सारे थे, मैं लेकिन बात करूंगा एमवे का, कि एमवे जब सेल गिर गई थी, एमवे का जब पहली बार स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो एमवे ने दोस्तों क्या किया था कि एक बास्केट के अंदर में बहुत सारे सामान रखे और हर घर में देना सैंपल शुरू कर दिया। यानी मैं आपको भी मैंने आइडिया दिया था कि आप एक बास्केट लो, टोकरी लो, कोई भी एक कुछ भी लो जो ले सकते हो, थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगे। दिवाली के गिफ्टिंग की बास्केट बहुत अच्छे से मिल जाएगी 100-200 रुपए में। ऐसी बास्केट लो, उसके अंदर अपना 1200-1500 का सामान रखो, बेसिक चीजें जो आपको लगता है कि किसी घर में दे तो प्रयोग जरूर करेंगे। आप हर घर में जाओ, बोलो भाई मैं इस कंपनी की एजेंसी लिया हूं, सैंपलिंग के लिए प्रोडक्ट दे रहा हूं 2 दिन के लिए, आप इसको खोलो, इस्तेमाल करो, रख दो, 2 दिन बाद आऊंगा, जो पसंद आएगा बिलिंग करा लेना, जो नहीं पसंद आएगा वो मुझे वापस कर देना, मैं क्योंकि सैंपल के लिए है ये। एंड बिलीव मी, जब ये काम एमवे ने किया तो एमवे का मानना है कि उनकी सेल लगभग 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी 1 महीने के अंदर। क्योंकि जब लोगों के घर में इन्होंने फ्री में सामान रखना शुरू किया सैंपल के रूप में, तो उनके ऊपर एक इनडायरेक्टली प्रेशर बनता था कि यार 2 दिन छोड़ के गया, मैंने इतना इस्तेमाल किया, कुछ तो ले लूं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी दुकान में जाते हो सामान लेने के लिए कि भैया एक साड़ी दिखा दो, अब वो इतना ज्यादा वैरायटी निकाल के रख देता है कि आपको पसंद ज्यादा नहीं आई, लेकिन आप प्रेशर में आ जाता है कि यार इतना दिखा दिया, कुछ तो ले लूं। कितने दुकान वाले इस टेक्निक का यूज करते हैं, आप दुकान में जैसे पहुंचते हो तो भाई साहब चाय या कॉफी आप लो, और मैंने कुछ, अरे नहीं 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 कुछ तो लो, इतनी गर्मी, भाई लस्सी ला, छोटू लस्सी ला, कोल्ड ड्रिंक ला भाई साहब के लिए या बहन जी के लिए। अब वो कोल्ड ड्रिंक या लस्सी आपने पिलवा दिया नो उसको, तो बिलीव मी आप कुछ न कुछ लिए बिना जल्दी नहीं उठते। वो इनडायरेक्टली प्रेशर आपको ऊपर में आ जाता है और कुछ न कुछ लेके ही उठते हो। यानी दोस्त ये रूल ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति पे आप कोई एहसान करते हो, कोई भी काम, जैसे मैंने कई बार, आज से नहीं, ये प्रिंसिपल ट्रेनिंग जब मैंने लिया था तब तो उसके बाद समझ में आया था मुझे कि यार ये ट्रेनिंग का हिस्सा है रेसिप्रोसिटी।
लेकिन मैं पिछले 12 सालों से एक चीज बहुत इस्तेमाल करता हूं, वो है चाय का कर्ज बोलता हूं कि चाय का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज होता है जबकि रेट सबसे सस्ता होता है। आप किसी भी दोस्त से, पड़ोसी से, कहीं से भी किसी से मिलो और बार बार जब भी बात आए पैसे लेन देन की, चाय पियो, चाय पीने के बाद पैसा तुरंत आप दे दो। जबरदस्ती करना भाई पैसा तो मैं ही दूंगा, आप जबरदस्ती 2 बार 3 बार 4 बार पैसा दे दो, भाई वो आपके सामने जल्दी निगाह उठाने के काम नहीं करेगा, आपके अगेंस्ट जाने का प्रयास नहीं करेगा। उसके दिमाग में इनडायरेक्टली इनविजिबल प्रेशर आ जाती है कि यार जब भी मिलता बंदा ये मुझे चाय पिलाता है, तो जब भी कभी काम लेने की बारी आएगी वो आराम से आपके काम में आएगा। सिर्फ चाय का कर्ज इतना बड़ा होता है। गांव में जब चुनाव का टाइम आता है तो हर प्रधान जी के जो चुनाव लड़ते हैं भाई साहब ना, उनके गांव में चाय का जुगाड़ हो जाता है कि गांव के 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ जी भैया आज चाय बनाते हैं। बाटी चोखा की पार्टी होती है, ऐसे बाटी चोखा की पार्टी नहीं होगी, लेकिन चुनाव आने के 1 साल 2 साल पहले लोग बाटी चोखा की पार्टी, बाटी चोखा की पार्टी, चाय पिलाना, ये तरीका होता लोगों को कन्विंस करने का। यहां तक कितनी आसान बात है कि चुनाव के 1 दिन पहले 1 खंभा दारू ठर्रा लोगों को बांटा जाता है और 1 खंभा दारू के अंदर में वोट खरीद ली जाती है। यदि किसी को मोदी को ही वोट देना है तो क्या ऐसा नहीं कर लेगा कि पिएगा आपका, देगा मोदी को? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो पी लेता है दोस्त ना, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाती है, भैया ने पिलाया था रात को, कैसे गद्दारी करें, चलो भैया को ही देते हैं। 10% 20% बेहया लोग हर जगह होता है, उनको छोड़ दो, लेकिन 80% केस में प्रिंसिपल दोस्त काम करता है। सो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है कि इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए दुनिया का सबसे महान सेल्समैन पैदा हुआ। यदि आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके एक नाम सर्च करना, नाम क्या सर्च करोगे दोस्त गूगल पे जाके? आप गूगल पे सर्च करना है कि वर्ल्ड गिनीज बुक होल्डर कार सेल्समैन, राइट? जब ये गूगल पे जो दोस्त आके जब सर्च करोगे तो गूगल पे एक नाम आएगा आपके सामने, ठीक है? और गिनीज बुक में एक व्यक्ति ने कार बेचने के अंदर में रिकॉर्ड कायम किया था, राइट? उसका नाम है जोई गिरार्ड। जोई गिरार्ड से ज्यादा कार दुनिया में किसी ने नहीं बेचा जब वो कार के सेल्समैन थे। जब आंकड़े निकाला गया कि जोई गिरार्ड से पूछा गया कि आपने क्या किया, कैसे किया, राइट? क्या किया, कैसे किया? उसने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था कि जितने लोग मेरे शोरूम में गाड़ी देखने आते उनका नाम एड्रेस ले लेता, वो गाड़ी ले चाहे मत ले, उनके घर पे हर महीने मैं ग्रीटिंग कार्ड, पोस्ट कार्ड भेजता था। उस पोस्ट कार्ड पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, आई लाइक यू। ध्यान देना, आई लाइक यू। 13,000 लोगों को हर महीने वो पोस्ट कार्ड भेजते थे मिस्टर गिरार्ड, उस पर लिखा होता था आई लाइक यू। तो जब 1 लेटर मिलता, 2 मिलता, 3 मिलता, 4 मिलता, तो लोग प्रेशर में आ जाते कि यार क्या कमाल का बंदा है। मैंने इससे गाड़ी नहीं खरीदी तब भी, ध्यान देना कि मैंने इससे गाड़ी नहीं खरीदी तब भी, इसके बावजूद भी व्यक्ति हर महीने मुझे पोस्ट कार्ड भेजता है। तो जब गाड़ी लेने की बारी आती थी, ध्यान देना दोस्तों कि जब गाड़ी लेने की बारी आती थी तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको पोस्ट कार्ड भेजता वो गाड़ी हमेशा लेते। इवन कई लोगों ने तो ऐसा किया था, कई नहीं कई हजार लोगों ने। दोस्तों बस 1 मिनट रुकना। हाँ जी, हेलो, नहीं करना है रिकॉर्डिंग, राइट? हो गया इसका कैमरा। क्योंकि उनके भी लेटर भेजा करते थे। तो मान लो कि जैसे उनमें से आप थे कि वो आप शोरूम में गए मारुति की गाड़ी देखने, लेकिन आपने गाड़ी खरीदी नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो कार का सेल्समैन था वो आपसे हाय हेलो करने के बाद में हर महीने आपके घर पे ग्रीटिंग भेजता है जिसपे लिखा होता है आई लाइक यू। तो उससे होता दोस्तों क्या कि जब बिना गाड़ी लिए बस देखने गए थे तब भी बार बार मुझे लेटर मिला, तो मेरे ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर बन गया। अब मेरे दोस्तों में भी किसी को गाड़ी चाहिए तो मैं उसको बोलता भाई 1 मिनट रुक जा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम अखिलेश है,
कमाल का बंदा यार, मेरा दोस्त है। दोस्त क्यों बोला आपने उसको, जबकि है नहीं दोस्त। दोस्त आपने इसलिए बोला कि हर महीने आप घर पे ग्रीटिंग आती थी, आई लाइक यू, आई लाइक यू, तो दोस्त बन गया एक तरीके से। अब आपने पड़ोसी को, दोस्त को, किसी को मारुति लेना, तो आप किसको रिकमेंड करोगे? अखिलेश को, जो आपके घर पे हर महीने ग्रीटिंग कार्ड और आई लाइक यू लिख के भेजा करता था। सॉरी, कंट्रास्ट बोल रहा हूं, इस रोज के को दोस्तों यूज करते हुए इस व्यक्ति का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। तो जब आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड इन कार सेल्समैनशिप, नियम जोई जिगार्ड का नाम आएगा दोस्त। आप जोई जिरार्ड का नाम आप पढ़ना, उनकी स्टोरी चेक करना, तो उन्होंने यही बोला था। और 13-14 साल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया था ये। तो आपको ये समझना है कि जब भी किसी से हम कुछ देते हैं तो लोग उसे लौटाने का प्रयास करते हैं। जैसे जियो का सिम कार्ड से लेकर बहुत मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ध्यान नहीं, मैं इसको मैं डीपली नहीं कर रहा हूँ, लंबा लंबा कर रहा हूँ, राइट। मैं बताया था कि मैं मीटिंग हमेशा ओपन इंडेड रखेंगे, अपनी टूल से कोई बुक छोड़ के आएंगे किसी के घर पे, अपना कुछ प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए दे के आइए और उसको बोल के आइए कि 2 दिन बाद आऊंगा, आपसे वापस लूंगा। तो आपने किसी घर पे कोई सामान छोड़ा, वापस लेने गए, वही उठा किसी और के घर पर दिया, राइट। जैसे किसी घर में कोई बुजुर्ग हो, किसी को सुस्ती हो, तो KSM 66 भी छोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट छोड़ो जिसका रिजल्ट बहुत फास्ट आती हो। जैसे मेरा मानना है कि इसका रिजल्ट बहुत तेज आता है। आपके कॉफी का रिजल्ट बहुत लोग काफी अच्छा लगता है, पीने के बाद एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके कुछ पाउच छोड़ सकते हैं आप, चाहे हालांकि आप एक्सपेंसिव पड़ेगा पाउच तो, लेकिन कुछ एक पाउच छोड़ सकते हैं आपके उसके RG फ्यूल के। तो इस तरीके से उन प्रोडक्ट को यूज मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, मैं एग्जांपल पे नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन हाँ, इस प्रिंसिपल से क्या सीखा था वो मैं जरूर बात करना चाहूंगा, ठीक है। क्या बोलूं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। किसी के यहाँ गए, कोई व्यक्ति काम स्टार्ट नहीं कर रहा है तो उसको कुछ न कुछ दे के आओ, भले एक आप पाउच दे दो, ठीक है। जैसे चलो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं अपनी कि किस तरीके से मैं लीडर से बात करता हूं, कैसे मैं लीडर्स को लेके आता हूं अपने बिजनेस के अंदर में, किस तरीके से मैं बड़ा बना। बड़ा बनने के पीछे कई रीजन थे, उनमें से एक रीजन कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी था। हालांकि जब मैं इसको इस्तेमाल करता था तो मुझे पता नहीं था कि ये कोई रिसर्च से इस रूल को कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट अपने से आ गया था मेरे अंदर में। मैंने ऐसा नहीं किसी ने ट्रेनिंग में सिखाया था, ना ही किसी ने मुझे बताया था। काम करते करते अनुभव से मुझे लगा कि ये टेक्निक काम करेगा, इस तरीके से बात करो तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया भी। हालांकि इसके कई साल बाद, लगभग 5 साल 7 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि ये कोई रिसर्च से साबित हुआ है और इसको कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। मैं किसी लीडर को फोन करता हूं, तुरंत बोला भाई साहब मुझे सुनना ही नहीं ओके लाइफ के बारे में। ध्यान देना, फ्रेशर तो इजीली पॉसिबल है, उनके ऊपर तो आसान से यूज हो जाता है, लेकिन लीडर ना, सर मुझे सुनना ही नहीं ओके लाइफ के बारे में। तो मैं उनसे लेके यहाँ पे अगले स्टेप पे आता हूँ, भाई साहब मत सुनो। बीइंग नेटवर्कर हमारी एक कम्युनिटी है दोस्त। आपको लगता नहीं कल आप बड़े होगे, कल मैं बड़ा होऊंगा, अभी बड़े हैं नहीं, हम लोग सेम फील्ड में हैं, हम सबसे मुलाकात तो होती रहेगी। सर मेरा ऐसा मानना है, मुझे क्या पता कल क्या भरोसा मैं ओके में रहूं ना रहूं। हालांकि मैं निगेटिव नहीं बोलता, लेकिन मैं बात करता हूं सर कल क्या पता, कल किसने देखा है। हर व्यक्ति अपनी कंपनी को अच्छा मानता है, लेकिन भगवान चलाए अच्छा रहे तब तो। भगवान ना करे कोई दिक्कत हो गई तो हो सकता है हम आप कल मैं आपके साथ आ जाऊं। सर आपको लगता नहीं, सर हमें मिलना चाहिए कॉफी पे। एंड मैं आपसे बोलता हूं कि आप बिजनेस के बारे में कोई शुरुआत नहीं करेंगे। जो बात उसने आपसे करनी थी कि बिजनेस के बारे में बात नहीं करना, उल्टा आपने ठोक दी कि भाई साहब बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चाय कॉफी जरूर मिलेंगे आज हम आप। और जब आपने ऐसी दोस्त बात की ना, जब आपने ऐसी बात की तो बंदा कन्विंस हो गया कि नहीं ठीक है चलो मिलते हैं। क्योंकि जैसे आपने ये वर्ड यूज किया, जिसको बोलते हैं, एक गलत वर्ड है जाने तो, सुबह सुबह चारा डालना, लॉलीपॉप। आपने ये बात की, देखो सामने वाला बंदा भी इस ताक में रहता है कि आपको कन्विंस करके अपनी कंपनी में ले जाए, और आप इसी ताक में रखते हो कि वो कन्विंस होकर मेरे में आ जाए। तो जब भी आप किसी को ये बोलते हो ना कि सर कोई बात नहीं है, हमारे आप में एक दोस्ती होनी चाहिए, एक चाय पे मिलते हैं, कॉफी मिलते हैं, और बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दोस्ती होनी जरूरी है। कल किसी ने देखा कि मैं आपके साथ आ जाऊं, डोंट कॉल देम कि आप मेरे साथ आ जाओ, बोलो मे भी कल मैं ही आपके साथ आ जाऊं, कोई दिक्कत भगवान ने करे आ जाए, होता मेरा अप्लायंस कुछ ना बने, कोई दिक्कत हो जाए तो क्या है। तो भाई मुझे लगता है हमारे आपको मिलना चाहिए।
जब इतनी बातें मैं करता हूं तो कोई व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ना बोला। ये आप लोग भी जानते हो कि हाँ होगा ही होगा जब इस तरीके से बात करोगे तो मेरा कंप्लीट कोई भी छोटा सा, ठीक है, यदि कोई छोटा सा हाँ मनवा लो तो बड़ा चीज करवाना इजी है। तो जब पहली मीटिंग मिलूंगा तो मैं स्टेप नंबर 2 पे आता हूं। स्टेप नंबर 2 क्या है? एक सीडिंग करना। सीडिंग क्या बोलूं यार, ये ट्रेनिंग जूम पे करने लायक नहीं है ये टेक्निक्स। चलो सीडिंग नहीं, रिपीट नहीं करूंगा इसको फिर कभी, क्योंकि आगे ले जाएगा। कुछ भी दो, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग है यार। मैं क्या बोलूं कि जहां भी कभी मीटिंग हो भविष्य में तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि 3.5 घंटे की ट्रेनिंग है टोटल, लगातार करूं तो जब भी कहीं नेक्स्ट ट्रेनिंग हो आपके एरिया में मेरी, यदि मैं इनवाइट हूं वहां पे, तो ट्राई करो इस ट्रेनिंग को कराने का। आपकी पूरी टीम का हक है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का दोस्त। यदि किसी ने सीरियसली इस ट्रेनिंग को अटेंड कर ली तो इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं जो मैंने लाइफ में बहुत यूज किए हैं, जिनसे बहुत आगे गया इटसेल्फ। अभी भी करता हूँ। अभी भी इंडस्ट्री के कितने, अभी पिछले महीने मैंने एक यूथ आइकन के साथ में बैठा किसी कंपनी के। वो मिलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बस पहली मीटिंग में उसने हाँ बोल दी। और किसी कंपनी के मतलब ऐसे लीडर जो कि जिनकी इनकम इटसेल्फ मुझसे भी बड़ी रही है लंबे टाइम तक, टॉप मोस्ट आईडी किसी कंपनी के, उनके साथ मेरी बातचीत हुई सिर्फ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी की वजह से। सो ये बहुत ही प्यारी ट्रेनिंग है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स हैं इसमें, जिसको यूज करने के बाद में बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। सो एक वर्ड मैं यूज करता हूं, मैं भी यूज करता हूं कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं है वो यूज कर लो। मेरे पास जो नहीं आता है मुझे दे दो, जो आपके पास नहीं आता मुझसे ले लो। आप भी जानते हो कि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी कंपनी में नहीं है, लेकिन कई सारे उनके में भी नहीं है। अल्टीपल्टी एक्सचेंज भी करते हो, इससे रिलेशन बिल्ड हो जाती है। छोटी छोटी कोई हाँ करानी है, आप एक कॉपी पाउच दे दो, आरजी फुल के पाउच दे दो, कुछ दे के शुरुआत करा सकते हैं कस्टमर से। और जब कोई व्यक्ति नो बोल देता था, एटलीस्ट 5 लोग का नंबर मांगो। 5 नंबर मांगोगे, 2 में से एक नंबर मिल जाता है। किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का नंबर भी दे दी, एक स्मॉल हाँ हो गई, छोटी हाँ हो गई। तो कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का दोस्त प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं कि एक छोटी सी भी हाँ यदि किसी से एक बार आपने करवा ली, तो एक बार छोटी सी हाँ करवाने के बाद में बड़ा हाँ कराना आसान हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने टेक्निक इस्तेमाल किया था, यदि आप रिश्तेदार हैं तो कैसे जाके बात करनी, प्रोडक्ट सेल हो जाएगी छोड़ते, यानी हॉट सेल पे। चौथा था सोशल प्रूफ, रूल नंबर 4, कि यदि कोई समाज में किसी चीज को अच्छा बोले तो लोग उसको अच्छा मान जाते हैं। जैसे होटल बुकिंग में आप करने जाओ आजकल, तो सबसे पहले इंसान रेटिंग चेक करता है कि इसकी रेटिंग कितनी है, राइट। आप चले जाओ, मान लो होटल बुकिंग के अलावा मान लो आप चले जाओ अभी ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो सबसे पहले लोग रेटिंग, इसकी रेटिंग कितनी है, रेटिंग डिसाइड करते हैं हमें सामान चाहिए नहीं चाहिए, कितने का चाहिए। तो आप 10 दुकान मार्केट में चले, 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, लेकिन जिस दुकान के सामने भीड़ ज्यादा है आप भी उसी में घुस जाओगे। इतनी भीड़ है तो अच्छी होगी। ये क्या है? सोशल प्रूफ, कि जिसमें लोग इंटरेस्ट ज्यादा ले, जिसमें समाज अच्छा ले। बनारस का पाव, वड़ा पाव, हम सबको कोई कॉमेडी सीरियल आएगी तो पीछे से हा हंसने की आवाज आएगी। जब पीछे से हंसने की आवाज आती है तो रिसर्च ये बोलता है कि लोग लंबे टाइम तक हंसते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई इसमें ऐसा क्या बोला जो हंसना था, लेकिन पीछे से हंसी की आवाज आ गई तो आप भी स्माइल कर देते हो, राइट। ये सोशल प्रूफ एक्चुअली। तो बार टेंडर में आप जाओ, किसी बार में जाओ, तो बार टेंडर पहले उसमें 500, 1000 का, 100 का नोट डाल देगा। अब यहाँ ध्यान देना, जितने का वो नोट डालेगा ज्यादातर लोग टिप में उतने ही देते। मान लो किसी बार टेंडर में 50-50 का नोट डाल दी, 50 का 10 का, तो लोग 10 रुपए भी बार टेंडर को देना शुरू कर देंगे। लेकिन बार टेंडर समझदार होते हैं, उसमें 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट डालेंगे। तो लोगों को लगता है कि पीने के बाद भाई कम से कम 500 से कम देने में बेइज्जती हो जाएगी। आप समझने का प्रयास करना। तो दोस्तों ये तरीका अपनाते, जैसे भिखारी का कटोरा। एक भिखारी पहले सेटअप करता है बिजनेस को, पहले बिछाने के बाद अपने कटोरे के अंदर में नोट डालेगा, सिक्का डालेगा। जो भिखारी लोग अपने कटोरे में डालते हैं 10 रुपए सिक्का डालते हैं दोस्त, उनको सिक्के ही मिलते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा भिखारी हो जो अपने कटोरे के अंदर में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए सिर्फ नोट डाला हो, तो जब देखेंगे, जब उसको कोई देने के पैसा देने की बारी आएगी, आपको देने का मन हुआ, तो आप देखो कि नोट तो आप भी अपने पॉकेट से निकाल के 10 रुपए का नोट दोगे, सिक्का नहीं देना चाहोगे उस केस में। इट्स कॉल्ड सोशल प्रूफ।
कि आपको लगता है, दिल्ली में हरियाणा में बहुत सारे ऐसे दोस्तों ऐसे ढाबा बोला जाता है जिन ढाबों के अंदर में जानबूझ के 8-10 गाड़ियां खड़ी की जाती है, यानी कि वो ढाबा खुलेगा, ढाबा खुलने के बाद में 5-6 सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, लाख 1.5 लाख 50-75 हजार में, बस ढाबे के सामने खड़ा करने के लिए। आप रोड पे जा रहे हो और ढेर सारे ढाबे हैं, लेकिन दोस्त आप गाड़ी उसी ढाबे पे रोकोगे जिस ढाबे के बाहर 4-6 गाड़ियां खड़ी हो। यदि 2 ढाबे हो अगल बगल में, एक के सामने कोई गाड़ी ना खड़ी हो, एक के सामने 5-6 गाड़ी खड़ी हो, तो आप भी गाड़ी वहीं रोकोगे खाना खाने के लिए। सोशल प्रूफ, इट्स साइकोलॉजी एक्चुअली। आपके ब्रेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी लास्ट टाइम, यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो सोशल प्रूफ का रूल हमने देखा था कि कोई बड़े प्रोफाइल का आदमी आपका यूजर बन जाए, कोई मान लो आपके एरिया के एमबीबीएस डॉक्टर यूजर बन गया, तो आप वो फोटो ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, आप उसको बाकी छोटे डॉक्टर को दिखा दो, देख सको भाई साहब क्या बात कर रहा है, अस्थाना जी हमारे कस्टमर हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लिखते हैं। अब उसको दिखा के आप कई लोग से काम करा सकते हो। कोई बड़े प्रोफाइल का आदमी, जैसे कोई किसी अच्छे में, जैसे हमारी टीमों में कोई बिजली विभाग में बड़े अधिकारी पोस्ट पे है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में है, यदि उनकी वर्दी का फोटो आपके साथ हो या वर्दी की ट्रेनिंग करते हुए फोटो आपके साथ हो, तो वो आपको बिजनेस में काफी सपोर्ट करता है, क्योंकि सोशल प्रूफ है कि ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, राइट। आप देखो यहाँ पे जब भी हम कोई टेस्टमनी, आज टेस्टमनी में क्यों बात कर रहा हूं कि जब भी हम किसी अपने रिश्तेदार को, दोस्त को टेस्टमनी की वीडियो भेजते हैं, जब भी कोई हम मीटिंग शुरू करेंगे, किसी कस्टमर से बात करेंगे, पहले हम टेस्टमनी का वीडियो भेजेंगे दोस्त। टेस्टमनी का वीडियो भेजने के बाद में सेल बढ़ जाती है, क्योंकि टेस्टमनी में कस्टमर बोल रहा होता है। जैसे मैंने कल एक वीडियो भेजा, कितने लोगों ने देखा अभी तक जरा बताना तो ग्रुप में, कितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैं चैट में देखना चाहता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, जैसे मुंबई से किसी का डायबिटिक का लेवल 450 प्लस था, हर 10 दिन पे 8 दिन पे इंसुलिन लग रहा था उनको, और वो भाई साहब पिछले 15 साल वेस्टीज में उन्होंने काम किया, राइट। तो 15 ईयर वेस्टीज में काम करने के बावजूद यदि उनकी शुगर के लेवल 450 इंसुलिन पे थे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि उस कंपनी के प्रोडक्ट उनको काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि 15 साल लंबे टाइम था। और कैन यू बिलीव दैट कि यहाँ आने के बाद में उनको रिजल्ट सिर्फ 3-4 दिन में आने शुरू हो गए थे, सिर्फ 3 दिन में। मतलब कमाल के रिजल्ट थे उनके भाई। मेरे पास में और भी टेस्टमनी मुंबई के 2 हैं अभी, और भी हैं। शिवक थॉन ने किस तरीके से किसी के वाइफ का लाइफ बदल दिया, से शिवक थॉन से आके रोशनी बढ़ गई, शरीर का सूजन कम हो गया, अभी टेस्टमनी मेरे पास में है। तो आपको यहाँ समझने का प्रयास करना है दोस्त कि किस तरीके से प्रोडक्ट ये काम करते हैं। जब ये प्रोडक्ट किसी को देते हो, तो प्रोडक्ट जब किसी को कन्विंस करने का प्रयास करते हो दोस्त, तो वो उतना कभी काम नहीं करता जितना ज्यादा काम करता है